हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण। ये सारे टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में इससे 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। पहले हम ये जान लेते हैं कि जीव विज्ञान जो होता है वो किन किन सेक्शन में बटा हुआ है। तो यह मेनली 2 सेक्शन में बटा हुआ है जो कि आप सभी को पता होगा। पहला है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी, यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी में सिंपल जंतुओं का अध्ययन करते हैं और बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं कि सबसे पहले अरस्तु ने 340 ईस्वी पूर्व में जंतु इतिहास नामक किताब लिखी थी, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। तो आपको सिंपल सा अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि जो बायोलॉजी है उसके मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो आप सिंपल सा टिक लगा देंगे अरस्तु को। अब आते हैं टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण। तो ये जूलॉजी की वह शाखा होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का नामकरण एवं क्लासिफिकेशन किया गया है, मतलब जंतुओं को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। ध्यान दें, 1735 ईस्वी में कार्लोस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में 4000 से ज़्यादा जीवों का क्लासिफिकेशन किया, इसलिए इसे फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है। अब प्राणी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में कौन कौन से आते हैं? जैसे आपका प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया। तो लिखा है क्या कि ओ जीव होते हैं जो एक कोशिका यानी एक सेल से बने होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते। अब इसमें है कि ये सभी एक कोशिकीय प्राणियों को एक समूह में रखा गया है जिसे प्रोटोजोआ कहा जाता है, यानी कि सारे के सारे एक कोशिकीय जो जीव होंगे वो प्रोटोजोआ संघ में आएंगे। और आगे आपका दूसरा है कि मल्टीसेलुलर, यानी कि ये मल्टीपल सेल से बने हुए हैं, जैसे कि हम इंसान हो गए, पक्षी हो गए, जानवर हो गए। तो इसमें बेसिकली 9 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कार्डेटा, इन्फ्लुएंजा, ऐसे बहुत से हैं, 9 हैं टोटल। तो आइए सबको एक एक करके देख लेते हैं। आपको मेनली जितना मैं संघ बताऊंगा आपको सिर्फ उसमें से जो उनके एग्जाम्पल है उन्हीं को आपको याद करना है, क्योंकि आपको डायरेक्ट जो जैसे एग्ज़ाम होता है उसमें आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि अमीबा कौन से संघ में आता है। तो आपको सिर्फ उसके जितने भी मैं बताऊंगा नाम, उसमें सिर्फ उस नाम को याद करना और उस संघ से याद करना, बस इतना ही आपको करना है। तो प्रोटोजोआ संघ, प्रोटोजोआ संघ में सबसे पहले गोल्डफस्ट ने किया था और प्रोटोजोआ सबसे साधारण हुआ, एक कोशिकीय। पहले हमने बता दिया प्रोटोजोआ में सिर्फ एक कोशिकीय ही जंतु आएंगे, ये बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, हमने बताया भी। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तो पहला है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्निला। इन तीनों को तो आपको रट्टा मार के रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि हाँ प्रोटोजोआ की क्या क्या विशेषता है, वो आपसे यही पूछ देगा कि हाँ उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछ देगा इसमें प्रोटोजोआ संघ में कौन आता है। तो केवल इतना ही आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पोरीफेरा। पोरीफेरा में क्या होता है कि आप बहुकोशिकीय जीव होते हैं और यह खारे पानी में अक्सर पाए जाते हैं, इनको मतलब समुद्र वगैरह में पाए जाते हैं। इनके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे वैज्ञानिक लैंग्वेज में ऑस्ट्रिया कहा जाता है। तो इसमें ज़्यादा बहस न करते हुए हम इस पे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तो यदि आपसे पूछ दिया जाता है कि पोरीफेरा में कौन कौन से जंतु आते हैं, तो आपको पहला याद करना है साइकन, दूसरा स्पेंजिया, यूकोप्टेक्टला और स्पंजिला। ये 4 आप याद करके रखिए और पोरीफेरा संघ याद करके रखिए। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं जितना भी आपको टाइप बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको उस संघ से आपको उसके जितने भी जीव हैं, केवल जितना मैं बता रहा हूँ इतना ही आपको याद ही करना है, आपको क्वेश्चन जरूर फटेगा। तो सिलेंट्रेटा है और सिलेंट्रेटा का हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं, यह भी समुद्री जीव होते हैं। और इनमें एक विशेष बात होती है कि इसमें ब्लड नहीं होता है, फिर भी ये श्वसन कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं अक्सर। तो एक ग्रेट बैरियर रीफ यानी जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास
ये पाए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो सिलेंट्रेटा जो संघ है उसमें हाइड्रा, ऑरेलिया, मूंगा, ये तीनों आते हैं। एक नोट लगा लीजिए कि जो हाइड्रा है इसकी खोज लियोनहॉक ने एक मीठे जल में पाया था। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज। इन सभी जीवों को आहार नाल नहीं होती है, इसलिए यह सभी जीव दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी ये परजीवी होते हैं। ये सभी जंतु मनुष्य, पालतू पशु, जंगली जंतु आदि पे अपना डिपेंड रहते हैं। तो उसमें कौन कौन आते हैं, तो इसमें प्लेनेरिया आता है, दूसरा फेसुएलो आता है और तीसरा टीनिया सोलियम आता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एस्केलमिन्थीज। यह गोल कृमि कहे जाते हैं क्योंकि इनका आकार जो होता है वो गोल होता है। यह भी स्वतंत्र जीवी और प्रतंत्र जीवी, यानी कि मतलब स्वपोषी और परपोषी, ये दोनों टाइप के होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, एस्केरिसी, थ्रेड वर्मा। अब है नेक्स्ट एनेलिडा। एनेलिडा ये भी जलीय प्राणी होता है और ये भी स्वतंत्र जीवी और प्रतंत्र जीवी होता है। इनका जो बॉडी होता है ना उस पर खंड खंड बटे रहते हैं। जैसे कौन सा हो गया, केंचुआ, जोग, एक किसमें आएगा, एनेलिडा में। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केंचुआ कौन संघ में आएगा, तो आप एनेलिडा लगा के आएंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा। भाई साहब इसे तो आपको याद करना ही है। यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 आर्थ्रोपोडा में ही पाए जाते हैं। अब इनकी खास खबर क्या क्या होती है, इसमें अक्सर जो कीट इंसेक्टा वगैरह होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे बिच्छू हो गया, मकड़ियाँ हो गई, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, कॉकरोच। इनकी विशेषता होती है कि कीटों में 3 जोड़ी टांगें होती हैं, यानी कि कुल कितने हो जाएंगे, 6। मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आती है क्योंकि मकड़ियों के 8 पैर होते हैं और कीट वर्ग में सिर्फ और सिर्फ 6 पैर वाले ही जंतु चाहिए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इकाई नोडरमेटा। यह सभी के सभी समुद्री जीव होते हैं। इनकी त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। कौन कौन से, जैसे स्टारफिश हो गया, सचिन आर्चिज हो गया, समुद्री खीरा हो गया, ब्रिटल स्टार हो गया। ये स्टारफिश समझ के आप ये समझना कि ये मछली है, मछली नहीं है, ये जंतु है। लास्ट हमारा कार्डेटा संघ है और यह संघ काफ़ी बड़ा और महत्वपूर्ण संघ है। इस संघ में कछुआ, मछली, सांप, तोता, चीता, मनुष्य यानी जो मानव हैं और बकरी, घोड़ा, हाथी सब आते हैं। तो इसमें कौन कौन से बेसिकली हैं, मत्स्य वर्ग में मछलियाँ आ जाती हैं। उभयचर में आपका जो जल और थल दोनों पे आ जाए, जैसे मेंढक, वो आते हैं। रेप्टाइल में आपका जिनके मतलब जो होता है ना सीना, जो चेस्ट होता है, अगर वो कहने का सेंस है कि जिनका चेस्ट होता है वो धरातल से लगा हुआ सट के चलता है, वो सारे के सारे रेप्टाइल में आते हैं। और पक्षी वर्ग हो गया और फिर मैमेलिया, जिसमें हम इंसान आते हैं, चमगादड़ वगैरह आते हैं। तो ये सारे के सारे कार्डेटा में पाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें।